राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जिस तरह से रुपौली उपचुनाव में सियासी मामले तेज थे, हालांकि आए दिन कई राजनेता और कई नेता आकर के जिस तरह से पलटवार करते थे, बयानबाजी करते थे, ये नजारा आपके सामने था। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही थी कि रुपौली में अब त्रिकोणीय मामला हो गया है। एक तरफ जिस तरह से आरजेडी प्रत्याशी यानी बीमा भारती चुनावी बीच उतरी थी, वहीं जेडीयू से कलाधर मंडल और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी यानी श्री शंकर सिंह चुनावी दौरे पर थे। हालांकि आपको बता दें कि चुनावी परिणाम जिस तरह से श्री शंकर सिंह यानी निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल की, इसके बाद आरजेडी और जेडीयू को बहुत बड़ा तमाचा सामने पड़ा है। हालांकि बता दें कि जेडीयू की प्रत्याशी जो हैं कलाधर मंडल आए दिन बयानबाजी अब करते नजर आ रहे थे। मीडिया कर्मियों के सामने जाकर जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष रूप से परिणाम है कि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी श्री शंकर सिंह रुपौली में जीत हासिल करके जनता के बीच खुशी का माहौल सामने लाए हैं, तो अब जेडीयू प्रत्याशी यानी कलाधर मंडल का कहना है कि पप्पू यादव आए दिन भले ही रुपौली की जनता से कहते नजर आ रहे थे कि इस बार रुपौली की बेटी यानी बीमा भारती चुनावी दौरे पर है। इस बार बीमा भारती को आप रुपौली की बेटी समझकर चुनावी दौरे पर उनका समर्थन कीजिएगा। आप ये समझिएगा कि जिस तरह से मैं आपके लिए खड़ा रहता हूं, बीमा भारती भी आपके लिए दिन रात एक कर देगी। हालांकि अब कलाधर मंडल का ये कहना है कि भले ही पप्पू यादव आए दिन लोगों के बीच जाकर के बीमा भारती का समर्थन करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक बिचिंग भी कर रहे थे। जिस तरह से वो चुनावी पीठ पीछे जाकर के कहीं ना कहीं वो निर्दलीय प्रत्याशी यानी श्री शंकर सिंह का बोलबाला कर रहे थे, वही समर्थन भी कर रहे थे। श्री शंकर सिंह को ऐसी जीत नहीं मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच किस तरह का घमासान रहता है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि पप्पू यादव जिस तरह से बीमा भारती आरजेडी प्रत्याशी थी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से बदला लेने के लिए पप्पू यादव ने श्री शंकर सिंह का समर्थन किया है। और जिस तरह से श्री शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप पर आगे बढ़े हैं, जिस तरह से जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं इसके पीछे पप्पू यादव का भी हाथ है। हालांकि जिस तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़े थे और उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की थी और जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जनता को प्रभावित किए उन्हीं मुद्दे को याद करके। जिस तरह से पप्पू यादव इस चुनावी दौर में जिस तरह से एक गंठ बांधे थे, कहीं ना कहीं वो काफी रणनीति खेला खेल गए। हालांकि आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि और क्या कुछ कहना है जेडीयू प्रत्याशी यानी कलाधर मंडल जी का। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सांसद पप्पू यादव ने भले ही राजद प्रत्याशी यानी कि बीमा भारती को जिताने की सार्वजनिक अपील भी की हो, लेकिन उन्होंने अपने अल्पसंख्यक कार्यकर्ता समूह को निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रेरित किया ताकि तेजस्वी यादव से बदला लिया जा सके। यह उनके अति पिछड़ा समाज के प्रति दोहरे चरित्र को दर्शाता है। इतना ही नहीं, जदयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल ने कहा कि बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह को इस्तीफा देने की सांसद पप्पू यादव की सलाह दुर्भावना से प्रेरित है, जबकि सच्चाई यह है कि जिस तरह मंत्री लेसी सिंह ने अपने परिवार के सदस्य के तौर पर प्रेम स्नेह दिया, उनके वे ऋणी है। इतना ही नहीं, रुपौली के गांवों में रहकर 15-20 दिनों तक प्रचार किया और चुनावी प्रबंधन की कमान संभाली। इतना ही नहीं, इसे स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि अति पिछड़ा समाज की सच्चा हितैषी कोशी सीमांचल में एकमात्र नेत्री लेसी सिंह है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लेसी सिंह पर कोई जातीय रंग नहीं चढ़ता है, बल्कि अति पिछड़ा व दलित के रंग में ढलकर वे सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित रहती हैं। मुझे उनके द्वारा जो चुनाव में सहयोग प्रेम दिया गया है, मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद पप्पू यादव को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि आखिर एक महीने में कैसे अल्पसंख्यक मतदाता तथा नेताओं का उनसे इतना मोह भंग हो गया। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से जदयू प्रत्याशी यानी कलाधर मंडल पप्पू यादव पर निशाना साधे थे। उनका कहना था कि पप्पू यादव भले ही लोगों के बीच में जाके, रुपौली के जनता के बीच में जाकर के कहते रह गए कि बीमा भारती को बेटी समझिएगा, बेटी समझकर इस बार चुनावी दौर में उनका साथ दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक बिचिंग किए, पीठ पीछे वार किए और वो सिर्फ समर्थन किए तो सिर्फ श्री शंकर सिंह यानी निर्दलीय प्रत्याशी का। और ये रिजल्ट आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है, मैं क्या ही बोलूं।
तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।